श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरेश्वाकवे ब्रवीत्। इमं इस विवस्वते सूर्यदेव विवस्वान को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या। तो योग का मतलब है एक्सरसाइज करना, योग नहीं है। और योगा डे भी मनाते हैं, वो योग नहीं है। वो क्या है? वो व्यायाम है। हम्म, तो योग का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या। योग का मतलब कुछ और नहीं है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध की जो विद्या है वो योग है, ना कि कोई और चीज जो दिखने में लगती है वो योग नहीं है। विवश प्रोक्तवान, उपदेश दिया। अहम अव्ययम, मैंने जो कि मैं अव्ययम मतलब मैं अमर हूं, ये बता रहे हैं। विवस्वान मनवे प्राह मनुर ईश्वाकवे ब्रवीत। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इस तरह के संस्कृत श्लोक को हम पढ़ते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि इस तरह का ग्रंथ कोई झूठ नहीं कह सकता। जो भगवत गीता में लिखा हुआ है ये झूठ नहीं है। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मैं अव्यय हूं। इस प्रकार का संस्कृत के ग्रंथ ऐसे पूरी हमारी ही केवल अलमारी नहीं भरी हुई है, कई लोगों की अलमारियां भरी हुई हैं इस तरह के संस्कृत ग्रंथों से। तो ये झूठ बोलेंगे क्यों? भगवान कृष्ण या फिर श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ये झूठ नहीं बोल रहे। ये सच बात है, एकदम सच बात है ये, कि इस विद्या का उपदेश, ये जो हम भगवत गीता अभी पढ़ रहे हैं जूम क्लास में, इसी भगवत गीता का उपदेश भगवान ने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया है। ये भगवान कह रहे हैं, ये झूठ नहीं कह रहे। मनवे विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को यही चीज कहा है। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, तो राजा इक्ष्वाकु को मनु ने अब्रवीत मतलब कहा है, पहले ही ये बोला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान इस तरह से बता करके ये बता रहे हैं कि बहुत पहले से ये ज्ञान चला आ रहा है। तो ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये हमको पढ़ना चाहिए मनुष्य जीवन में। कई लोग ऐसे हैं जो कि भगवत गीता पढ़ते ही नहीं, समय ही नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन इन्हीं सब चीजों के लिए तो मिला है, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, आरती करने के लिए। ये मनुष्य जीवन के कार्यकलाप हैं, इसे कुत्ते नहीं कर सकते। कोई विशेष कुत्ता हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो हम काम करते हैं वो कुत्ते कर सकते हैं। बाकी जो जानवर हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कहे कि प्रभु जी हम अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते, तो कुत्ते भी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। या कोई भी जानवर हो, कबूतर है ना, तो आप देखेंगे कि गौरैया है, वो भी अपने, कबूतर है वो अपना भोजन की व्यवस्था करता है। तो नौकरी भोजन की व्यवस्था करना ही तो है। कोई ये कहे कि ठीक है, ऐसा है कि हम कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं देश के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, देश
देश से मुझे बहुत प्रेम है। तो फिर अगर सैलरी आपकी हटा दी जाए, बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप देखेंगे कि 95% लोग वापस आ जाएंगे। सैलरी अगर नहीं मिलेगी, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाएगा। आर्मी तक में भी कोई नहीं जाएगा अगर पूरी सैलरी है। अभी तो अग्निवीर वाला लेके आए थे, जिसमें कुछ फैसिलिटीज कम है, उसी के लिए बहुत विद्रोह हो गया था। बहुत ही कम लोग होते हैं जो केवल अगर केवल देश प्रेम की वजह से कुछ करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है घुमा फिरा करके यही चार काम करने के लिए नहीं मिला। हम्म, तो कोई भी कितना भी अपने को महान समझता है, नो नो आई एम ए मैनेजर इन द ये कंपनी में, मैं आई एम सीनियर टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, और इस तरह से या करके भले ही कितना भी बोल ले, पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार नहीं है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं इस है ना, हमें ये मैं हम सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, या देश के लिए एक पृथ्वी मिसाइल बनाना चाहते हैं। लेकिन वो सारे लोगों को सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, कोई भी बिना उसके नहीं करता भाई। या कोई कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जीवन चलाने के लिए चाहिए तो खाना पानी वहीं पे मिलेगा बस, लेकिन पैसे इतनी हाई जो 3-3 4-4 लाख रुपए सैलरी आपको नहीं मिलेगी। कल कोई मुझे बता रहा था कि एक आईपीएस ऑफिसर के लिए ऊपर गवर्नमेंट लगभग 7 से 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ खर्च करती। तभी वो ऐसे भले कहते कि हम देश के लिए जान, तो कह दो भाई ठीक है, अभी से सैलरी वाली हटा दिया जाए। बिल्कुल भी कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं मिलेगी। केवल खाने के लिए मिलेगा, जैसे भक्त ब्रह्मचारियों को मिलता है। खाने को मिलेगा, एक कपड़ा मिलेगा, 2 कपड़े मिलेंगे बस। खाना खाना है और 2 कपड़े मिलेंगे, बस इतना ही है। कोई भी नहीं करेगा, सब लोग कह देंगे नहीं नहीं पैकअप पैकअप। हम नहीं, किसी को नहीं है ना देश प्रेम ना। सब लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए काम कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, अपने और अपने परिवार के रोटी के लिए, पेट चलाने के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे। हम्म। कहने के लिए वो कह सकते हैं कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, देश की सेवा तो फिर हटाया जाए, सैलरी हटाई जाए, ये जो सारी फैसिलिटीज है ये सब हटा दी जाए। एक कपड़ा मिलेगा, खाने के लिए भोजन टाइम पे मिल जाएगा 2 बार, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। आपको देश की सेवा करनी है तो आप आ जाइए। कोई नहीं करेगा देश की सेवा। सब लोग आहार निद्रा मैथुन, इसके लिए, इसके भय मैथुन घर बनवाना है, इसके लिए ही नौकरी कर रहे हैं। लेकिन यही करना जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है? ये भगवत गीता जो चिरकाल से चली आ रही है, मनुष्य को ये ज्ञान देने के लिए कि तुम मेरे अंश हो, हे जीव, तू मेरा अंश है। तो यहां पर तुम रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, अपना और अपने बेटे का रोटी कपड़ा मकान, फिर अपने पूरे खानदान का रोटी कपड़ा मकान, उसकी व्यवस्था करने के लिए तुम इस धरा पर जन्म नहीं लिए हो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हमें भगवत गीता का इतिहास यहां पर प्राप्त होता है, कितने समय से ये ज्ञान चला आ रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं पता है, और है भी तो घर में किताब है, क्लास भी होती है, सब कुछ होता है, पर विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है। और ये शब्द सही है, ये तो ये एक एक शब्द फॉर्मूला है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिश्वाकवे ब्रवीत। मनु ने इश्वाकु को कहा, इश्वाकु ने मनु ने इश्वाकु को कहा, और मनु ने विवस्वान से सुना, सूर्य के देवता से। इस तरह से ये ज्ञान बहुत पुराना ज्ञान है जो कि चला आ रहा है। इस ज्ञान को, प्रामाणिक ज्ञान को लेने के लिए हम मनुष्य जीवन में ये स्पेशल काम करना चाहिए। नहीं तो
बाकी सारी चीजें कबूतर भी कर लेता है। कोई भी कबूतर आप देखेंगे वो भी अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देता है। वो भी कोचिंग क्लासेस, आकाश इंस्टीट्यूट, फिटजी और ये एलन में एडमिशन कराते ताकि वो अच्छे से उड़ सके। यही तो है। तो वो भी सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। हम कोई विशेष काम नहीं कर रहे। इसीलिए धन्य है शिला प्रभुपाद के पिताजी। वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? मैं अपने बेटे को बैरिस्टर नहीं, राधा रानी का भक्त बनाना चाहता हूं। हमको भी यही गृहस्थ आश्रम में यही गोल होना चाहिए। मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छा इंसान बनना चाहिए, राधा रानी का भक्त बनना चाहिए। राधा रानी के, कृष्ण के भक्त हैं ये। शिला प्रभुपाद के आंदोलन के प्रचारक बनने चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा बेटा आगे चल के आईएएस बनेगा। उसमें तो यही है कि भाई आईएएस बनेगा तो हमारे इस शरीर को सुख मिलेगा। अपने सुख के लिए बेटे को मेहनत कराते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं कि बेटे को, कई बार बेटों को भी लगता है कि भाई पिताजी ने हमें कितना पढ़ाया है, कितना। अरे भाई वही, वो तो यही सोच रहे हैं कि आगे चलकर मुझे ज्यादा लंबा जीने की इच्छा है, तो यही बेटा मेरा दवाई कराएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सब माँ बाप इस तरह से होते हैं या सब कोई इस तरह से होता है। लेकिन जो सिद्धांत है वो सच है। अगर किसी जज को सैलरी नहीं मिले तो उसको न्याय से कोई नहीं लेना देना है। 10 दिन भी अगर काम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं करेंगे काम। एक एक नेता को, सबको सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। सब लोग जो पोस्ट पे नहीं है, अभी जीता नहीं है, वो भी ये जानता है कि लोगों के लिए काम करेंगे तो एक दिन हमें जब पोस्ट मिलेगी तो सारा वसूल कर लेंगे। इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। यहां पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। तो जो अभी इस समय जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी हो गए, आईएएस ऑफ आईपीएस हो गए, एसडीएम डीएम, सब लोग हो गए जिनको गीता नहीं पता है। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको एक पैर मिले या फिर कोई बॉडी का पार्ट मिले, वो उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दे कि हाथ चलना चाहिए, हाथ चल क्यों नहीं रहा? हाथ को तो चलना चाहिए, हाथ सही से चलना चाहिए, हाथ ऐसे घूमना चाहिए, वो घूमना चाहिए। वो ऑपरेशन भले अच्छा कर देंगे, लेकिन जब तक पूरे शरीर से उसका संबंध जान करके हाथ का ऑपरेशन नहीं करेंगे कि हाँ पे ये नस खुलेंगी और आगे चल के मिलेंगी, ये हड्डी जो है पूरे हाथ से मिलेगी, अगर ये चीज नहीं करेंगे तो उसका ऑपरेशन तो फेलियर है ऑपरेशन। वो ऑपरेशन क्या है? फेलियर ऑपरेशन। इसी तरह से भगवान के बिना, मतलब सिस्टम में भगवान नहीं डाला और ये समाज में सुधार कार्य डालने पर भी सारा गड़बड़ ही होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जोड़ करके कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। तो ये भव बंधन से बचा सके, ऐसा सोचना चाहिए। जो डीसी हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे जिले के सारे लोग इसी जन्म में भगवत धाम जाने चाहिए। अब डीसी ये सोचता है। अब जैसे मान लो कंपनी का कोई मैनेजर है, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे नीचे के जो एम्प्लॉयज हैं वो भगवान के धाम भी जाने चाहिए और उनका शरीर निर्वाह के लिए जो भी काम है वो दोनों उनका चलते रहना चाहिए और इसी जन्म में सारे भगवत धाम जाने चाहिए। तो सोचो ये कनेक्टेड प्लान बनेगा तो फिर नहीं तो वो बोल देते हैं हम लोग रात भर काम करेंगे। तो अब जब ये पता होगा कि नहीं, सारे भक्तों को मंगल आरती करनी। जैसे एक हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, मीरा रोड में।
तो वहां सुबह 5:30 बजे मंगल आरती होती है, भागवतम क्लास होती है, गुरु पूजा, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद एक दर्शन वाली गाड़ी है, वो गाड़ी और चरणामृत लेकर के सारे मरीजों को चरणामृत दिया जाता है और उनको जगन्नाथ जी के दर्शन कराए जाते हैं रोज। ये हुआ वास्तविक हॉस्पिटल। दिस इज कॉल्ड रियल हॉस्पिटल, विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द एक्चुअल ओनर ऑफ द होल सिस्टम। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। तो शिला प्रभुपाद सारे के सारे जो जितने भी शासन के अध्यक्ष हैं, उनको ये कह रहे हैं कि सबको जो है संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। तो मतलब एक एक रास्ता यह है कि भाई कोई चोरी करने जाए और उसको हम लोग रोक लें, हमने कैमरा लगा दिया, कि अब तुम पकड़े जाओगे, या फिर पुलिस वाले को लगा दिया है अंदर नहीं जा सकते चोर। लेकिन जो भक्ति भगवान वाले रास्ते में क्या कह रहे हैं, चोर को प्रचार करके चोर की प्रवृत्ति ही चेंज कर दे रहे हैं, अब वो चोरी ही नहीं कर रहा है, अब वो चोरी करेगा ही नहीं। तो ये जो शासन अध्यक्ष हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि देयर कैन बी टू अप्रोचेस टू रूल ओवर द डिस्ट्रिक्ट। अब जिस जिले में मान लो अगर हमने ये करना शुरू किया कि ये नियम है, ये नियम है, इधर से कोई नहीं जाएगा, ये नहीं तोड़ेगा कोई, ये नहीं करेगा, और ये वेस्ट नहीं करना है, आपको नशा नहीं करना है, सारे काम ये लोग कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, भारत सरकार बहुत मेहनत कर रही है। कितनी मेहनत, नशा आप लोगों को नहीं करना है, साफ सफाई रखनी चाहिए, रोड पे कुछ फेंको मत, और इस तरह से बहुत सारी चीजें डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं और वो सारा देख रेख कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का डिपार्टमेंट ही नहीं है कहीं पर, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का डिपार्टमेंट हो और वो ये सोचे, एक हेडक्वार्टर हो, जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक हेडक्वार्टर हो कि सारे जिले को भक्त बनाना है भगवान का, ये कैसे किया जाए। अगर उसको भगवान का भक्त बना दिए तो वो लाइट जल रही है तो वो बुझा के जाएगा, देश की बिजली वो इसलिए बचाएगा क्योंकि कृष्ण की संपत्ति है, वो पानी ऐसा खुला हुआ वेस्ट नहीं करेगा। एक डिपार्टमेंट है, देखो सारे डिपार्टमेंट इतने खोलने पड़ रहे हैं केवल एक डिपार्टमेंट नहीं होने की वजह से। कृष्णा कॉन्शियसनेस का डिपार्टमेंट जिले में कोई नहीं। इसी वजह से जो डीसी हैं उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जो मजिस्ट्रेट हो ये लोग हो, वो लोग को ये करना चाहिए, एक डिपार्टमेंट सबसे पहले कृष्ण भावनामृत का खोलना चाहिए, जिसमें प्रचार हो, जो भक्त बने। सोचो सारे लोग अगर इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए तो कौन नशे के लिए, कल एक कार्यक्रम था पुलिस विभाग के द्वारा, तुम वहां में गया था, तो वो लोग नशे के लिए कि नशे की जागरूकता अभियान, अगर सारे लोगों, एक डिपार्टमेंट सबको कृष्ण भक्त बना दो, बिजली की चोरी ये वो सारे डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे सब लोग कृष्ण भक्त हैं। लेकिन अब इतने सारे डिपार्टमेंट बनाने पड़ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्षों को कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5:52 में कहा गया है, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति सुरमूर्तिषु अचेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम।
तमहं भजामि। हम्म। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश के से समस्त लोकों का राज्य राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है और सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो सूक्ष्म तथा प्रकाश देने के अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम कल चर्चा करेंगे। तो आज मुख्यतः हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार से इतने सारे डिपार्टमेंट बनाने से अच्छा है कि सारे लोगों को भक्त बना दिया होता। अगर कृष्ण भक्त बना दो दिया होता तो इतने सारे डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब सारे लोग जितने जल्दी भक्त नहीं बनते, तो इसलिए धीरे धीरे सब भक्तों को, लेकिन हृदय में यही होना चाहिए कि बहुत ही पुरानी ये जो आचार्यों की लेगेसी है वो मैं लेके चल रहा हूं, उसका मैं प्रतिनिधि हूं। ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो वो कह सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आप कहते हैं ना कि वैष्णवों की आवाज भगवान तक जाती है। प्रभु जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं माला अच्छे मन से करूं। प्रभु जी, माला प्रभु जी भगवान से हरि प्रार्थना बोल, करो कि मेरी माला अच्छे से हो। प्रभु जी, हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विचार है माता जी। भगवान आपके ऊपर कृपा करें। हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग बताना। हम्म। सूर्य के देवता विवस्वान ने किसको ये ज्ञान दिया? सूर्य के देवता विवस्वान ने ये दिव्य ज्ञान किसको दिया? हैंड रेज करके बताएंगे। बस एक ही व्यक्ति को पता है। क्या? ठीक। हैंड रेज कीजिएगा। हरे कृष्णा। ये एक मिनट, एक मिनट माता जी। हाँ, लक्ष्मी माता जी। यस माता जी, बताइए। ईश्वाकू को दिया ना प्रभु जी? नहीं, इक्ष्वाकु को नहीं दिया था। सूर्य के देवता विवस्वान ने किसको दिया था ये ज्ञान? हरे मनु कृष्ण मनु प्रभु जी, मनु को। हाँ, मनु को दिया था। ठीक। ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या? चलो ये इतना ही है। ठीक है। यहाँ पर प्रभुपाद ने ये भी लिखा कि यहाँ के जो शासन अध्यक्ष हैं, जितने भी शासन अध्यक्ष हैं, उनको ये चाहिए कि वो सब भक्त बने और सब लोगों को भक्त बनाएं। कल हम गए थे यहाँ पर, जो यहाँ के कॉरपोरेशन के हेड है राम प्रसाद जी, तो वो हमें बोल रहे थे कि स्वामी जी आप जो है, हम आपके पास ही आ जाएं क्या, और ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बोल रहे थे। तो इससे लग रहा था कि वो बहुत स्पिरिचुअल है। राधिका माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। जगत प्राण। प्रभु जी, पहले तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये जो चतुर्मास है थोड़ा सही प्रकार से कर पाऊँ। हरि बोल। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, Yes. क्वेश्चन था, आप बता रहे हैं कि ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जैसे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ावा दे।
ये बचते आप अलग अलग चीजें छोटी छोटी चीजें करते हो, उससे कुछ होता तो है नहीं है। तो प्रभु जी अभी एक्चुअली क्या है कि सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग तमोगुण में हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग रजोगुण में हैं, प्रभु जी फंसे हुए हैं रजोगुण में। तो प्रभु जी ये कि सत्वगुण में कैसे पहुंचे, शुद्ध सत्वगुण में, सत्वगुण में कैसे पहुंचा जाए अधिक से अधिक लोगों में? अगर कभी भी हमको अधिक से अधिक सतोगुण में लाने के लिए जनरल मास स्केल पे, तो प्रसादम वितरण और हरिनाम संकीर्तन में नाचने से जनरल मास स्केल के लोगों को धीरे धीरे शुद्ध सतोगुण पे लाया जा सकता है। और जो अपने भक्त लोग हैं उनके लिए तो सतोगुण है बोल बोल के श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और हरिनाम का ध्यान पूर्वक रो रो करके जप करना। हम्म, तो इससे फिर उनके अंदर और सतोगुण आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस तरह से सतोगुण जो है वो स्थापित होता है। राधिका माता जी, इज इट ओके? यस सूर्य, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक दंडवत है, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।